अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत है आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी, रमज़ान की स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। तो जी आज मैं टमाटर केचप की आपके साथ आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी, और वो भी झटपट बनने वाली। तो जी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 kg खूबसूरत से लाल टमाटर ले लिए हैं। तो साथ ही हमने टमाटर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उनको खुश्क कर लिया है। गीले टमाटर इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जी यहाँ पर हम एक ले लेंगे जी छुरी, और इसकी मदद से जो हम टमाटर हैं इनको अच्छी तरह से काट लेंगे, छोटे पीसेस में काट लेंगे, ताकि जो हमारी रेसिपी है जल्दी से बन जाए। तो जी जो तमाम टमाटर हैं अच्छी तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर पीसेस में इन तमाम टमाटरों को अच्छी तरह से काट लिया है। तो ये यहाँ पर तमाम जो टमाटर है बराबर मैंने हिस्सों में काट लिए हैं। अब चलते हैं रेसिपी को बनाने की तरफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली और इसमें तमाम टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगा जी नमक का। नमक की मदद से जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से पानी छोड़ देंगे, और इसमें ही हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो टमाटर है इस अपने ही पानी में अच्छी तरह से जो है वो गल जाएंगे, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। इसकी मिक्सिंग भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जो टमाटर है इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम कवर कर देंगे ढक्कन की मदद से, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे। तो जी यहाँ पर देखें तो हमारे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर ने नमक की वजह से अपना पानी जो है छोड़ दिया, और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा जो इसकी खूबसूरत सी ये जो है रंगत निकल आई, खूबसूरत सी शक्ल निकल आई है टमाटरों की। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जी 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल देंगे, और 3 से 4 अदद कटा हुआ जो अदरक है उसके पीसेस डाल देंगे। तो जी साथ ही इसमें मैं एक बड़े साइज़ का प्याज ले लूँगी, और इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी अच्छी तरह से। तो जी मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए हैं प्याज को। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लेंगे हम। तो जी यहाँ पर साथ ही इसको ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से पकाया था, ताकि जो हमने लहसुन वगैरह डाला है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे, ताकि जो हमारी प्यूरी है टमाटर की अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। इसके बाद ही हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जी यहाँ पर देखें अब साथ ही हमने इसको जग में कन्वर्ट कर लिया है। टमाटर को जो प्यूरी है उसको कन्वर्ट कर लिया जग में अच्छी तरह से, जब ठंडा हो गया था। तो जी यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी कसर बाकी ना रहे। तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम मैंने जो है अच्छी तरह से इनको ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पर देखें टमाटर की जो प्यूरी है अच्छी तरह से ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पर एक हम छलनी ले लेंगे, और इसको अच्छी तरह से जो प्यूरी है उसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे, ताकि जो टमाटर के बीज वगैरह वो हमारी जो प्यूरी है, हमारी जो टमाटर केचप है उसमें ना आए। तो यहाँ पर देखें हमने जो तमाम जो बीज है वो अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने तमाम जो प्यूरी है उसको अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक मलमल का कपड़ा ले लूँगी, और इसमें एक बादियान का फूल, साथ में 5 से 6 अदद मैंने इसमें लौंग डाल लिए हैं, और साथ ही 1 से 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, और एक बड़ी इलायची ले ली है सब्ज़। तो यहाँ पर अब मैं जो कपड़ा है उसको अच्छी तरह से गिरा लगा लूँगी, अच्छी तरह से टाइट सी इसको अच्छी तरह से गिरा लगा लूँगी, ताकि जो हमारी ये छोटी सी पोटली है वो खुल ना जाए। तो यहाँ पर जी हमारी जो पोटली है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जो केचप है उसमें हम पोटली डाल देंगे, ताकि
साथ ही इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी मैं इसमें 1 कटोरी डाल दूँगी और साथ ही इसको अच्छी तरह से खाली भी कर लूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने, कोई भी जो कमियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। ये देखें, अब मैं हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा पका रही हूँ। तो यहाँ पर साथ में इसमें 5 से 6 जो टेबल स्पून है इसमें मैंने सिरके के ऐड किए हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें सिरका ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते जाएंगे, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो क्यों ना मैं आपके साथ कोई अच्छी सी रेसिपी यानी कि टमाटर केचप की रेसिपी शेयर करती। इसलिए मैंने आज टमाटर केचप की अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है जी नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कीजिएगा, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है तमाम चीज़ें डालकर। अब इसको ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारी टमाटर केचप है अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी रंगत देखें, इसका खूबसूरत सा कलर देखें। पर देखें मैं आपको चेक भी करके दिखाती हूँ कि हमारी जो टमाटर केचप है तैयार हो चुकी है कि नहीं। ये देखें अच्छी तरह से जो है ये थिक हो गई है, इसकी थिकनेस देखें, क्योंकि इसमें से पानी नहीं आ रहा इसलिए इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से पक गई है। तो जी यहाँ पर हमारी जो टमाटर केचप है अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसको हम जो फ्लेम है इसको ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा होगा तब हम इसको अच्छी तरह से डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो केचप है अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसको साथ ही मैं एक कटोरी में भी ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं यहाँ पर एक मैंने ली है जी बॉटल है जी मेरे पास टमाटर केचप की, वो मैंने अच्छी तरह से धो के खुश्क कर ली थी और इसको अच्छी तरह से अब जो है इसमें भी हम टमाटर केचप है वो ऐड करते जाएंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें जो हमारी टमाटर केचप की रेसिपी खूबसूरत सी तैयार हो चुकी है। आप इसको वो 3 से 4 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें मैं कोई भी केमिकल हमने ऐड नहीं किया, बगैर केमिकल के हमने टमाटर केचप आसान सी रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर की है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और एक दफ़ा आप भी टमाटर केचप की ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। जब केचप अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो इसको एयर टाइट कर देंगे। तो जी यहाँ पर अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।